हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जो मैंने बोला था बहुत पहले आएगा, पर आई एम रियली सॉरी, ये बहुत लेट हो गया। जैसे कि खुशी मेरी बात से ही पता चल रही है, मैं इतनी खुश हूँ घर आने पर। हम सब ने किया पहले नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम निकलेंगे अपने प्यारे प्यारे बिहारी जी से मिलने। तो नाश्ता करने के बाद हम निकले हैं बिहारी जी से मिलने। और बिहारी जी में क्योंकि हम पिक्चर्स नहीं क्लिक करते हैं, ब्रजवासी ही नहीं मानेंगे तो बाहर के लोग क्या मानेंगे इस बात को कि उनकी फ़ोटो नहीं लेनी है। बिहारी जी से हम दर्शन किए हमने, बिहारी जी से अपनी शिकायतें लगाई, बिहारी जी को अपनी बातें बताई। बिहारी जी में आकर जो सुकून मिलता है, जो बातें करने का उनसे मज़ा है, इतने सारे हज़ारों लोगों के सामने भी एक उनके उनको देखकर जो सुकून हमें मिलता है, वो सबसे बेस्ट है, दी वर्ड बेस्ट। और बिहारी जी से निकल के हमने जो टिकिया, चाट पकौड़ी और लस्सी वहाँ की फेमस जो सबको ही खानी चाहिए वो खाई, और बहुत मज़े किए। फिर आ गए हम राधा वल्लभ। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। और राधा वल्लभ में भी ना आपको एक अलग सी ही एक सुकून सा फील होगा, एक बहुत अच्छी शांति। यहाँ पर ना शाम को बहुत अच्छे लाइक भजन संध्या होती है। वहाँ पे आपने देखा होगा क्लिप्स, अगर सखियाँ डांस करती हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल आपको लगेगा। आप जब भी आओगे आपको एक सुकून फील होगा राधा वल्लभ में आकर। आगे का हमारे पास कोई प्लान नहीं था, तो हमने सोचा अब भैया को कॉल किया जाए और भैया से पूछा जाए कि कहीं घुमाने ले चल, मज़े करवा ले यार। तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलकर भैया के पास पहुँचे जाएगा। तो अब फिर क्या था, फिर भैया ने गाड़ी उठाई और हम चल दिए केसी घाट की तरफ। केसी घाट जो है वो यमुना जी का एक बहुत ही फेमस घाट में से एक है, जो वृंदावन में है। तो वहाँ पर भी अब पहले इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ पर बैठने के लिए या ऐसे घूमने के लिए रात में कुछ। अभी क्या है ना, वहाँ पर चाय की इतनी टेस्टी चाय वहाँ पर मिलती है, एक शॉप्स टाइप की, स्टॉल टाइप की बना दी है वहाँ पे। तो बहुत ही यमी और टेस्टी चाय वहाँ पे मिलती है। देखो ये उबल रही है हमारी चाय, कुल्हड़ की चाय पीने का हल्की हल्की ठंड में मज़ा ही कुछ और है। इन सब लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इन सब के साथ कैमरे पे ऐसे पागलों की तरह हरकत कर रही थी। सामने वाले को हमेशा हम पागल लग रहे होते हैं, जो भी लोग ब्लॉग्स करते हैं। पर अपना अलग ही मज़ा है यार पागल होने में भी। हर किसी के बस की थोड़ा ना है ये पागलपन भी। तो मज़े आ रहे थे, चाय पिए, और यहाँ के फ़ैन उससे भी ज़्यादा डिलीशियस थे। मतलब फ़ैन तो मैंने ना भूल ही गई हूँ, जब से मैं अलीगढ़ आई हूँ, अलीगढ़ में रहने लगी हूँ, मैंने फ़ैन खाना ही छोड़ दिया ऐसा लग रहा है मुझे। वृंदावन में भी फ़ैन अब वो क्वालिटी में नहीं मिलते जो हमारे बचपन में मिलते थे। आप सब लोगों ने अगर फ़ैन खाए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ किस किस को फ़ैन्स पसंद है। ये हम मेन प्रॉपर घाट पर आ गए हैं, यमुना घाट, और बहुत मज़ा आ रहा था हमें यहाँ। भैया हाय करो। जय श्री राधे। राधे राधे। वृंदावन में आइए समझ। तूने पापा की कमी पूरी करी है। वासु आज कह रहा हूँ तू बहुत धीरे धीरे बोला यार, जल्दी जल्दी बोला कर, इतना धीरे धीरे बोलती है, इतना एक्साइटमेंट तो दिखाया यहाँ कर। थोड़ा और पास में आने के बाद हमें पता चला कि यमुना जी की आरती हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता कि आप अपने किसी और काम से आए थे और आपको यमुना आरती मिल जाए। शाम की शायद 7 बज रहे थे, तो हमें यमुना जी की आरती मिल गई। तो हम लोगों ने सबने मौका उठा के यमुना जी की आरती में हम शामिल हो गए सारे लोग। और बहुत ही सुकूनमय, मतलब जो वो माहौल होता है ना, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने रिलीजियस हैं, बट वृंदावन जैसी जगह रहकर आप ऐसा अपने आप ही हो जाते हो कि आपको इतना अच्छा लगता है ना। यमुना आरती, ये घंटियों की आवाज़, ये जो लोग, इतने सारे लोग जुड़ के आरती कर रहे हैं, और मतलब माहौल ही कुछ अलग होता है। तो बहुत मज़ा आया, हमने यमुना आरती करी। काफ़ी देर तक हम लोग वहीं थे, पूरी आरती, जब तक हमें लगा नहीं कि हमें चलना चाहिए तब तक हम वहीं थे। मतलब आरती तो हम पूरी कंप्लीट करके ही वहाँ से निकले।
और बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है यमुना जी की किसी भी टाइम की कोई भी आरती लेने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आप सब लोगों से भी कहूँगी कभी कभी अगर आपको टाइम मिलता है या समय निकालते हैं और वृंदावन आते हैं तो घूमने मत आइए, वृंदावन को महसूस करने आइए। आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब आप वृंदावन आकर ऐसे व्रजवासियों की तरह सोचेंगे और दिल लगाएंगे इन सारी चीज़ों से, तो आपको समझ में आएगा कि कितना सुकूनमय और सुखमय यहाँ का जीवन है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग माहौल होता है यहाँ का। फिर हम वापस निकल पड़े एक नई जगह जाने के लिए जहाँ पे हमें कुछ मिलता खाने के लिए। तो यहाँ से लास्ट कॉर्नर ख़त्म करेंगे ना, तो वहाँ पे रंग जी है। जरा मैं भी देख लूँ, मोनू दिखाइयो कौन सा मंगाना है, एक और बता, वेजी क्रंची। खाने के बाद अपने निकले घर, और घर निकलते ही हमने यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद हाँ राधे 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 नहीं, पिज्जा पिज्जा हम खा रहे हैं पिज्जा। ये आ गए। और ये है गन्नू भैया, बुआ का गन्नू, जो कि अभी अभी वॉशरूम से आया है और हीटर के मज़े ले रहा है। चाचू खेल रहे हैं गन्नू के साथ और गन्नू देख रहा है सबको। पिज़्ज़ा पार्टी यहाँ नीचे शुरू हो गई है, सारे लोग अपने अपने पिज़्ज़ा लेके बैठ गए हैं कि मेरा ये वाला, मुझे ये वाला। और ये बुआ मज़े से पिज़्ज़ा खाने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर देखो सब लोग एक दूसरे को बुलाने में और ये वो करने में। यहाँ पे भैया भाभी को छेड़ रहा है कि ये तो कुछ नहीं खाने वाली थी, अभी खा रही है। तो वो कह रही है कि नहीं मैं तो खाती, पिज़्ज़ा तो आई थी तो मैं खाऊंगी। तो सारे लोग अब अपना अपना पिज़्ज़ा खा रहे हैं चुपचाप। ये है हमारा पिज़्ज़ा और ये रही मैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।